हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं जो कि रॉड्रिक फार्मूला है। और रॉड्रिक फार्मूला लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को डिफाइन करता है, उसकी एक प्रॉपर्टी हम ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जानते हैं कि लेजेंडर पॉलिनोमियल है क्या। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप देखें तो ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy by dx plus n into n plus 1y. This equation number 1 is called the Legendre's differential equation. सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को पावर सीरीज मेथड से सॉल्व किया जाता है और पावर सीरीज सॉल्यूशन से डिसेंडिंग पावर ऑफ x के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्यूशन जो लिखा गया है हमको मिलता है। प्रोसीजर हम सीरीज सॉल्यूशन पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसी मेथड को यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा सॉल्यूशन के लिए। उसके बाद में अब जो a0 है, a0 की एक पर्टिकुलर वैल्यू इसमें हमने रख दी है जो कि है 1.3.5 अप टू 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n। इस a0 को जब ऊपर सॉल्यूशन में रख दिया जाएगा तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा उसको हम बोलते हैं लेजेंडर पॉलिनोमियल। सो दिस इज कॉल्ड द लेजेंडर पॉलिनोमियल। Pnx इज इक्वल टू ये जो दिख रहा है दिस 1.3.5 2n-1 अपॉन फैक्टोरियल n इनसाइड द ब्रैकेट x टू द पावर n माइनस n-1 2n-1 2 x टू द पावर n-2। दिस इज कॉल्ड द लेजेंडर्स पॉलिनोमियल। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है आज का रॉड्रिक फार्मूला। अब रॉड्रिक फार्मूला क्या है? स्टेट एंड प्रूव के नाम से पूछा जाता है। तो स्टेट एंड प्रूव अगर कहा जाए तो अपने को फार्मूला याद भी होना चाहिए। तो रॉड्रिक फार्मूला होता है Pnx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n nth डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। दिस इज कॉल्ड रॉड्रिक फार्मूला। अब Pnx यहां पर जो है दिस Pnx इज द लेजेंडर पॉलिनोमियल, राइट। कोई भी फॉर्मूला जब दिया जाता है तो उसको स्टार्ट कैसे करना है, डेरिवेशन फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर आपको मान के चलना है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। कहाँ से लिया ये मुझे दिख रहा है, यहाँ nth डेरिवेटिव है ना इसका, वहीं से हमने स्टार्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू व x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब मैं dy बाई डी एक्स न लिखते हुए क्या लिख रहा हूँ y1। y1 अपने आप में क्या बता रहा है, y1 इज मीन्स द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो y1 इज इक्वल टू डिफरेंशिएट किया पहले पावर के अकॉर्डिंग n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n-1, ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखें तो ये हो गया y1, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं n, इसको हम 2nx लिख सकते हैं। और ये जो दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n-1, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम लिख सकते हैं y1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n की जगह हम क्या रख देंगे, y, क्योंकि दिया गया है, स्टार्ट हमने y से किया था तो हम ऐसे y लिख देते हैं। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है हमें क्या करना होगा, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 n+1 टाइम्स। अब जब इस इक्वेशन को n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर LHS RHS दोनों में x के फंक्शन आ रहे हैं, और साथ ही साथ ध्यान से देखें तो x के दो फंक्शन आ रहे हैं, y1 इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इटसेल्फ फंक्शन ऑफ x। सिमिलरली ऑन द राइट साइड x भी x का फंक्शन है, y भी x का फंक्शन है, और इसको हमको क्या करना है, n+1 डिफरेंशिएट करना है, n+1 टाइम। तो हियर वी विल अप्लाई लेबनिज थ्योरम फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्रोडक्ट फंक्शन। तो लेबनिज रूल क्या है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, आप देखिए जरा। तो लेबनिज रूल होता है लेबनिज रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। तो dn uv, dn मतलब nth डेरिवेटिव लेना है, ये होता है nc0, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है, ncr वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। u फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया,
nth डेरिवेटिव ऑफ v प्लस nc1। अब u का डेरिवेटिव बढ़ता जाएगा और v का डेरिवेटिव कम होता जाएगा, तो v का हो जाएगा n-1 v। इस तरह से आगे चलते जाएंगे, तो लास्ट में जो टर्म बनेगी वो बनती है ncn nth डेरिवेटिव ऑफ u डॉट v, राइट। इसके अलावा अब हमें जो कहा गया है n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हम जब n+1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो जहां भी n दिया गया है उसकी जगह आप क्या कर देंगे, n की जगह n+1 रख देंगे पूरे फॉर्मूले में। अब जब n की जगह n+1 रखेंगे तो कुछ टर्म्स अपने को पता होना चाहिए जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगी, जैसे n+1 c0 की वैल्यू क्या होगी, आप n+1 c1 की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, n+1 c2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो n+1 c0 कैसे होगा, अब इसके लिए फॉर्मूला होता है NCR, ये आप सभी को याद होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाय n-r का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले में अगर आप यहाँ n+1 c0 के लिए अप्लाई करते हैं तो ये बनेगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल जो कि 1 होता है, n+1 में से माइनस किया 0 तो ये हो गया n+1 फैक्टोरियल, देन कैंसिल होकर रिजल्ट आएगा 1। उसी तरीके से n+1 c1 को जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n+1 में से 1 को माइनस किया तो ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ जाएगा n+1, राइट। इसी तरीके से n+1 c2 को जब सॉल्व किया जाएगा तो ये बनेगा n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2, और n+1 में से 2 को माइनस किया तो ये n-1 का फैक्टोरियल बन जाएगा जो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास n+1 इंटू n अपॉन फैक्टोरियल 2, राइट। तो ये रिजल्ट हमारे पास बनेगा। अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया लेबनिज़ रूल, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस लेबनिज़ रूल फॉर इक्वेशन नंबर 1, राइट। सो रिमेंबर दिस रूल केयरफुली, और इक्वेशन नंबर 1 को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है मैं इसको लिख रहा हूं दोबारा। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास y1 x² - 1 इज इक्वल टू 2nxy। अप्लाई लेबनिज़ रूल, है ना, फॉर n+1th डेरिवेटिव। ये अपने को पता होना चाहिए कि n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना है ना। मैंने पिछले इसमें विंडोज में आपको एक्सप्लेन किया है ये। अब मैं डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप जब लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आएगा n+1 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, तो ये आएगा n+1 c0, u अपने मान लिया x² - 1 को, तो x² - 1 एज इट इज आ गया, n+1th डेरिवेटिव ऑफ y1 प्लस n+1 c1 फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा x² - 1 का, और एक डेरिवेटिव अब कम हो जाएगा y का, y1 का, तो dny1 प्लस n+1 c2 सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा x² - 1 का, एक डेरिवेटिव और कम हो जाएगा y1 का, राइट। इसके बाद में और आगे की टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है अभी, क्यों नहीं है, अब आगे आपको समझ में आएगा। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में दिया गया है 2nxy, तो यहाँ पर भी अब हम डिफरेंशिएट करते हुए लिखते हैं 2n कांस्टेंट था, उसको हमने बाहर ले लिया, xy को डिफरेंशिएट किया, n+1 टाइम डिफरेंशिएट करना, तो फिर से n+1 c0, हमने x को मान लिया है फर्स्ट फंक्शन और y का n+1 डेरिवेटिव, तो dn+1 y प्लस n+1 c1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x एंड y का एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dny। आगे की टर्म लिखने की जरूरत नहीं है,
वो भी अगली स्टेप में आपको समझ में आ भी जाएगा। मैं बता भी देता हूँ यहाँ पर, ये आपने लिखा d2x² मतलब कि इसको सेकंड डेरिवेटिव लेना है हमें। तो x² माइनस 1 को जब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे ना तो केवल 2 बचता है, और उसके आगे जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए आगे की सारी टर्म यहाँ 0 हो जाएंगी। उसी तरीके से यहाँ पर आपने लिखा dx, तो x की पावर 1 है तो x की पावर 1 का केवल फर्स्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, राइट। आगे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा x का, इसलिए आगे की कोई टर्म नहीं आएंगी। तो जितना टर्म्स हमें नॉन जीरो टर्म्स मिल रही थी उनको हमने यहाँ नोट कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैंने इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका भी आपको बताया ही था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख रहा हूँ। तो ये बनेगा मेरे पास n+1 c0 की वैल्यू हो गई 1, तो ये बनेगा x² माइनस 1 n+1th डेरिवेटिव ऑफ y1। y1 अपने आप में फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब y1 को आपने n+1 टाइम और डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा y n+2 प्लस n+1 c1। n+1 c1 को भी हमने सॉल्व किया था, तो nc1 की वैल्यू n होती है, तो ये आ जाएगा यहाँ से n+1। फर्स्ट डेरिवेटिव आपने x² माइनस 1 का लिया तो 1 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मुझे मिलेगा 2x। nth डेरिवेटिव y1 का, तो ये हो जाएगा y n+1 प्लस n+1 c2। n+1 c2 को भी मैंने लास्ट जो स्लाइड था उसमें देखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा ये n+1 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पर आपने दो बार डिफरेंशिएट किया इसको, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 2x हो गया था, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2x था, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और n-1 डेरिवेटिव ऑफ y, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा ये yn, दिस कैन बी रिटन एज yn इज इक्वल टू, ये हमने पूरा इसको सिंप्लीफाई करते हुए लिख दिया है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2n कॉमन था, वापस कॉमन नहीं रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए n+1 c0 फिर से वही आ गया, तो n+1 c0 1 हो जाएगा, तो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे x, और y का n+1 डेरिवेटिव था तो y n+1 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस n+1 c1, तो n+1 c1 की वैल्यू अभी कुछ देर पहले ही हमने देखी थी, तो ये क्या आ जाएगी यहाँ से n+1 c1 की वैल्यू आ जाएगी n+1 इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ y इंटू yn आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, अब हम सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट कर लेंगे, और कलेक्ट किस तरह से करेंगे कि yn+1 यहाँ भी आ रहा है, yn+1 यहाँ भी आ रहा है, इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। उसी तरीके से yn यहाँ पर आ रहा है, yn यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों टर्म्स को आप मर्ज कर लेंगे, राइट। तो इनको मर्ज करते हुए हम आगे की टर्म्स को लिख रहे हैं, तो देखिए किस तरह से बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास x² माइनस 1 yn+2 एज इट इज आ गया, प्लस जो मैंने अंडरलाइन की है इन दोनों टर्म्स को देखिए, तो यहाँ 2n का मल्टीप्लाई भी करना है अंदर की तरफ ब्रैकेट में, तो दोनों टर्म्स में राइट साइड में 2n का मल्टीप्लाई भी होगा। उसके बाद हम इनको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, तो जब शिफ्ट करेंगे तो शिफ्ट करते हुए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से हमने 2x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 2x को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ से n+1, और यहाँ से साइड चेंज किया आपने तो 2x बाहर चला गया, n बच जाएगा यहाँ से, तो माइनस का n, और yn+1 दोनों में था, तो जो कॉमन था 2x yn+1 दोनों में कॉमन था वो आ गया, जो कॉमन नहीं था उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो n+1 माइनस n बन गया। उसी तरीके से अब जिनके नीचे क्रॉस लगाया गया है उन दोनों टर्म्स को देखिए आप, ये जो टर्म्स हैं, राइट, इसमें से जो कॉमन है तो कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, इसमें से yn कॉमन ले सकते हैं और n+1 कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ n+1 को बाहर लिख दिया। n+1 को अगर आपने बाहर लिख दिया तो अंदर क्या बचता है, अच्छा इसके अलावा ये फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, तो n+1 बाहर आ गया, बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर n यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 2n का मल्टीप्लाई करना है ना अंदर ब्रैकेट में, तो n माइनस 2n, राइट, और yn अपने आप बचा हुआ है इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन हमने पूरी इसको सिंप्लीफाई करके लिखी है। अभी और सिंप्लीफिकेशन बाकी है, अब हम लिखेंगे इसको x² माइनस 1 yn+2 प्लस n से n कट जाएगा तो बचा केवल 1, तो ये बच गया 2x
वाई एन प्लस वन प्लस यहाँ से n में से 2n माइनस किया तो माइनस का n बच जाएगा, तो ये प्लस की जगह यहाँ पर माइनस टर्म आ जाएगी। दिस इज माइनस n इंटू एन प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या करना होगा, अब आप ध्यान से देखिए जरा इसको, वाई एन प्लस टू क्या था, वाई एन प्लस टू का मतलब है n प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y, राइट। ये है इसका मतलब। तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख रहा हूं, कुछ बनाना चाह रहा हूं मैं यहां पर। देखिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू डी एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस, इसी तरह से इसको भी मैं लिख रहा हूं 2x डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एन माइनस n इंटू एन प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो आप बताइए, ठीक है ना, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि n प्लस टू डेरिवेटिव है, तो हमने दो डेरिवेटिव है लिख दिया, y भी अपने आप में nth डेरिवेटिव है y का, राइट। अब मैं यहाँ पर लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये टर्म यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आनी चाहिए, ये टर्म यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए थी माइनस 2x, और ये टर्म यहाँ पर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन। सो हियर मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, या माइनस वन कॉमन ले, जो भी चीज आपको ठीक लग रही है आप बोल सकते हैं। तो ये बन जाएगा यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू बाय डी एक्स स्क्वायर वाई एन माइनस 2x डी बाय डी एक्स ऑफ वाई एन प्लस n इंटू एन प्लस वन वाई एन इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं अब इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूं, राइट। अब हम यहां बोल सकते हैं कि वाई एन जो है, दिस वाई एन इज सेटिस्फाइंग द लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वाई एन की जगह y ले लिया जाए तो ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई एन है, वाई एन इस पर्टिकुलर केस में लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। तो अब हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि वाई एन इज सेटिस्फाइंग द लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हैंस आई कैन राइट वाई एन इज सेटिस्फाइंग Legendre's equation, राइट। Legendre's equation, अगर ये वाई एन लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं लिख सकता हूं वाई एन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पी एन एक्स, राइट। क्यों पी एन एक्स क्यों लिखा आपने, क्योंकि पी एन एक्स हमारे लिए सॉल्यूशन है लीजेंडर इक्वेशन का, और हमने अभी कुछ देर पहले जो बताया वो ये बताया कि वाई एन लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई एन भी सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई एन इज इक्वल टू सी पी एन एक्स, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं, राइट। अब यहां पर जो पी एन एक्स है, पी एन एक्स मतलब क्या है, वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहां लिख देता हूं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है इक्विवेलेंटली सी डॉट पी एन एक्स इज इक्वल टू वाई एन, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी डॉट पी एन एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ वाई, राइट। लिखा जा सकता है ना, क्योंकि वाई एन मतलब nth डेरिवेटिव है, हमने स्टार्टिंग से लिया है ये। इसी को ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या, पी एन एक्स
इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट आपने जो किया था, स्टार्टिंग हमने यही लिया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। यहीं से तो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना? तो इसलिए y की जगह वैल्यू रख दी। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसमें जो राइट साइड है, ठीक है, इस राइट साइड को अब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? अब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये nth टाइम है आपका डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि yn है आपका, तो yn मतलब कि ये nth डेरिवेटिव था हमारा dn बाय डी एक्स टू द पावर n, ये है राइट ना, क्योंकि yn मतलब nth डेरिवेटिव ऑफ y था। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को पावर n को डिफरेंशिएट कर लिया जाए n टाइम, तो ये सी पी एन एक्स के बराबर होना चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड में ऐसा लिख सकते हैं, और मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं आगे, सी डॉट पी एन एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख देते हैं अब हम, डी एन अपॉन डी एक्स एन। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई की, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 टू द पावर n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n, ऐसा मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर राइट साइड में nth डेरिवेटिव चाहिए, अगेन अप्लाई लिबनिज रूल। फिर से लिबनिज रूल पीछा नहीं छोड़ रहा है हमारा इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमें लिबनिज रूल बहुत अच्छे से आना चाहिए। अप्लाई लिबनिज रूल ऑन द राइट साइड, तो उसको मैं अप्लाई करते हुए लिखता हूँ, देखिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगी टर्म्स, मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखना चाहूँगा अब यहाँ पर। तो लिबनिज रूल जो अप्लाई किया, मैं केवल इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स प्लस 1 टू द पावर n इंटू एक्स माइनस 1 टू द पावर n। लिबनिज रूल आप ले रहे हैं, राइट। हमने क्या किया, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा nc0 x प्लस 1 टू द पावर n, राइट। उसके अलावा nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 टू द पावर n आ जाएगी, प्लस nc1। अब एक डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा x प्लस 1 की पावर 1 n का, और एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा n माइनस एक्स माइनस 1 की पावर n का, और ये टर्म आपकी आगे तक चलती जाएंगी। लास्ट टर्म क्या बननी चाहिए, ncn, nth डेरिवेटिव आ जाएगा x प्लस 1 टू द पावर n का, और यहां पर आएगा x माइनस 1 टू द पावर n, राइट। अब देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल सी चीज है वैसे तो, जब हम यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे बताइए nth डेरिवेटिव x माइनस 1 की पावर n का क्या होगा। अगर आपने फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया x माइनस 1 की पावर n को, तो क्या मिलेगा, पावर के हिसाब से डिफरेंशिएट किया तो n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, और x माइनस 1 को डिफरेंशिएट किया तो 1 ही आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। इसी तरीके से जब सेकंड डेरिवेटिव आप लेंगे x माइनस 1 की पावर n का, तो क्या आ जाएगा, अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो ये आ जाएगा n पहले से था, n माइनस 1 और आ जाएगा, और ये बन जाएगा x माइनस 1 टू द पावर n माइनस 2, राइट। इसी तरीके से जब थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो आएगा x माइनस 1 टू द पावर n का थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, n माइनस 1 और n माइनस 2 x माइनस 1 की पावर n माइनस 3, ये चलता जाएगा। तो अब यहां से जो nth डेरिवेटिव आएगा x माइनस 1 की पावर n का, वो क्या बन जाएगा, n माइनस 1, चलता जाएगा कहां तक, 1 तक, और लास्ट में x माइनस 1 की पावर 0 बचेगी, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, राइट, कांस्टेंट टर्म हो गई वो। तो ये आपको रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, राइट। अब ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, जो एक्सप्रेशन था हमारा ऊपर उसमें। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी आपको भी, ठीक है। तो अब मेरे पास जो एक्सप्रेशन, ये मेरा रफ वर्क है, यहाँ पर मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बताया है ये चीज़ आपको, तो इसको आप साइड में नोट कर सकते हैं, दिस इज द जस्ट एक्सप्लेनेशन, राइट।
अब देखिए NC0 की वैल्यू कितनी होती है, NC0 इज 1, तो मुझे यहां से मिल जाएगा x प्लस 1 की पावर n। nth डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो यहां पर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n प्लस अगली टर्म में NC1 में आ गया n, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लीजिए x प्लस 1 की पावर n का, तो ये हो जाएगा यहां से n इंटू एक्स प्लस 1 की पावर n माइनस 1, n माइनस 1th डेरिवेटिव है, तो n माइनस 1th डेरिवेटिव में जो होगा तो वो बन जाएगा हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा x माइनस 1, राइट। आगे इस तरह से आप टर्म्स लिखते जाएंगे जो दिख रही हैं। लास्ट टर्म लिखेंगे तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, NCn फिर से 1 हो जाएगा, nth डेरिवेटिव इसका आप लेंगे तो आ जाएगा फैक्टोरियल n, और यहां से आ जाएगा x माइनस 1 की पावर n, राइट। ये रिजल्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो अब ये वैल्यूज हमने यहां पुट कर दी, तो मेरे पास मिल जाएगा देयरफॉर C Pn(x) कैन बी रिटन एज x प्लस 1 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n प्लस n इंटू n x प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल x माइनस 1 प्लस 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 फैक्टोरियल n x माइनस 1 टू द पावर n। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम यहां पर x की जगह रख देते हैं 1, तो मुझे मिल जाएगा C Pn1 इज इक्वल टू, देखिए जैसे ही आपने 1 रखा ये सम x माइनस 1 जहां भी आ रहा है 0 हो जाएगा, राइट। ये 0 हो गया, तो लगभग सब टर्म 0 हो जाएंगे, केवल फर्स्ट टर्म बचेगी मेरे पास जो 0 नहीं होगी, जिसमें x माइनस 1 की फैक्टर अवेलेबल नहीं है। बाकी सारी जो टर्म्स हैं उनमें x माइनस 1 विजिबल है, दिख रहा है, तो वो सब 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास x की जगह 1 रखा, तो 1 प्लस 1 2 की पावर n हो गया, तो ये बचेगा 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, राइट। उसके अलावा अब यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं, तो Pn1 की वैल्यू भी 1 होती है ना, तो C की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपके पास 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n। यहां पर आप नोट कर लीजिए, क्या नोट करेंगे कि Pn1 द लीजेंडर पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1 इज 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब जो C की वैल्यू आई है, इस C की वैल्यू का आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दीजिए। तो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 ऊपर दिखाई भी दे रही है आपको, तो जैसे ही आपने C की वैल्यू को यहां पुट किया, व्हाट विल आई हैव yn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n Pnx, राइट। और ये आपको लीड करता है लीजेंडर रॉड्रिक फॉर्मूले की तरफ। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेट Pnx इज इक्वल टू 1 ऑन, है ना, तो इसी को हम आगे ले जा रहे हैं। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन मिली आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, तो C की वैल्यू को हमने रखा, हमारी जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 3 जो थी हमारे पास वो थी yn इज इक्वल टू C डॉट Pnx, ये इक्वेशन नंबर 3 थी, है ना। इसमें C की वैल्यू आपने रखी, तो C की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ये हो गया। यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं Pnx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n इंटू फैक्टोरियल n yn, राइट। yn मतलब क्या हो गया, yn है nth डेरिवेटिव ऑफ y,
y क्या था? तो y है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, तो इनको रख दीजिए अब आप यहाँ पर। सो आई हैव dn अपॉन dx टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। तो ये जो लिखा गया है दिस इज कॉल्ड द Legendre's और Roderick formula for the Legendre polynomial। आई होप कि ये जो डेरिवेशन है आपको क्लियर होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। कई बार एग्जाम में पूछा गया है स्टेट एंड प्रूव Roderick फॉर्मूला, सो काइंडली प्रिपेयर इट। एंड कोई अगर इसमें स्टेप्स क्लियर नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल और एक्सप्लेन्ड वे में मैंने आपको Roderick फॉर्मूला यहाँ पर बताया है। इसके आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे लेजेंडर पॉलिनोमियल के लिए। तब तक के लिए वेट कीजिए एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।